भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आयोग के अनुसार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हरियाणा के कुल 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से 73 जनरल एससी की 17 सीटें हैं। कुल मतदाताओं की संख्या भी आपको बताएंगे, वो सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन चुनाव आज जो आयोग है उसके दौरान जब उन्होंने दे दिया है कि भाई अब ये वोटिंग होनी है, चुनाव होनी है, 1 तारीख को 4 तक मतदान भी हो जाएगा, जो काउंटिंग है उसके रिजल्ट आ जाएंगे 4 तारीख तक। अब वहां पर हर पार्टी तैयारियों में लग चुकी है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है और डिटेल आप देखिए। ये बड़ी स्क्रीन में आप जानिए क्या है हरियाणा के चुनाव में खास। हरियाणा विधानसभा में सीटों का ब्यौरा, 17 सीटें यहां पर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। ये सीटों के ब्यौरे के आप हिसाब से समझिए। ये स्पेशल ग्राफिक्स आपके लिए। और बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है, क्योंकि आपको पता है 90 सीटें हैं तो 46 मेजॉरिटी है। हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र, ये 90 सीटें हैं, 46 का आंकड़ा यहां पर बहुमत का है, ये आपके लिए, जिसमें से 73 यहां पर 73 जो हैं जनरल हैं, एसटी जो हैं, और उसके साथ एससी की भी आपको आंकड़ा हमने दिया। मतदाताओं की संख्या 2.1 करोड़ है। बहुत ज्यादा मतदाता नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन 2 करोड़ मतदाता जो हैं वो किस्मत तय करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़ है। ये पुरुषों की जो संख्या है मतदाताओं की, वो आपको बता रहे हैं। ये हरियाणा विधानसभा में सीटों का बंटवारा। साथ साथ महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। तो लगभग बराबर बराबर का ही आप समझ सकते हैं, महिला मतदाता पुरुष मतदाता। अब देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुल 20,429 पोलिंग स्टेशन होंगे। ये हरियाणा के चुनाव में खास है। पोलिंग स्टेशन इवन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बनाने का इन्होंने जो है इरादा रखा है, तैयारी। ये पोलिंग बूथ जो है 10,495 लोकेशंस पर होंगे। लगभग डबल का आंकड़ा आप सोचिए, लोकेशन के हिसाब से 2 पोलिंग बूथ यहां उसी के अनुसार इन्होंने ये बनाया है। 7,132 पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्रों में होंगे। शहरी आबादी भी ज्यादा होती है, वहां पोलिंग बूथों की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 13,497 पोलिंग केंद्र होंगे। ये है हरियाणा में खास विधानसभा चुनाव। ये एक एक डेटा आपके लिए हमने एकत्रित किया है, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर औसतन 977 वोटर हैं। ये औसतन है, ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, सभी को बराबर का मौका मिले, उस लिहाज से आपको दिखा रहे हैं। कुल 20,429 पोलिंग स्टेशन, 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग है। इसलिए 1 अक्टूबर अगर आप हरियाणा के हैं, जैसे हम तो हरियाणा के ही माने जाते हैं, तो हमें भी 1 तारीख को वोट डालने जरूर जाना है। 90 सीटों की किस्मत का फैसला 1 तारीख को तय होगा और 4 अक्टूबर को घोषित होंगे नतीजे, क्योंकि यही काउंटिंग का दिन है, मतगणना का दिन है। नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी, तो आपको हर टीवी चैनल पर 5 सितंबर के दौरान यही सब नजर आने लगेगा, कौन नामांकन भरेगा। 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 12 तक की डेडलाइन है, उसके बाद नहीं आप दाखिल कर सकते हैं। 5 को शुरुआत, 12 को लास्ट डेट। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी कि नामांकन सही है नहीं है, उनको रद्द भी कर दिया जाता है अगर पेपर्स पूरे ना मिलें। तो ये प्रक्रिया 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आप जब नाम भरते हैं, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तय सीमा होती है, वहां पर आप नाम वापस भी ले सकते हैं। तो हरियाणा में जम्मू कश्मीर के अंतिम चरण के साथ वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में वोटिंग हो रही है, तो तीसरे चरण में यानी 1 अक्टूबर को वोटिंग है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में भी वोटिंग होने वाली है। 27 अगस्त को वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, ये आपको बता दें। 19 से 20 अगस्त की बात कही गई थी, लेकिन 27 अगस्त को वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है, हमारे हरियाणा में। और उसकी किस्मत की जो है आप फैसला देखिए। 2019 में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी थोड़ा सा। ये बीजेपी की 2019 की जो नतीजे रहे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। 2014 में तो प्रचंड बहुमत मिला ही था बीजेपी को, लेकिन 2019 में बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर रह गई थी। बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। मैंने आपको पहले ही बताया था, 46 सीटों का जो आंकड़ा है वो बहुमत आपको दिलाता है, लेकिन 40 सीटें बीजेपी को 2019 के चुनाव में मिली थी विधानसभा। कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीती थी। इसका मतलब कांग्रेस की भी जो परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा खराब नहीं कहेंगे। 31 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।
और इसीलिए गठबंधन की वहां पर सरकार बनी थी, जेजेपी के साथ गठबंधन किया था। 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। देखिए, पीछे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, उसके बाद थोड़ा कमजोर परफॉर्मेंस, लेकिन 40 सीटें, 7 सीटें माइनस हो गई और जेजेपी के साथ फिर गठबंधन करके फिर वहां पर सरकार बनाई गई। तो ये थे ग्राफिक्स के माध्यम से जो हमने आपको ये पूरी खबर आपको दिखाई है और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पूरी खबर को हमने यहां पर समझाया। चलिए, ये तो हरियाणा के चुनाव के लिहाज से आपको हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई और आपको बताया क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 1 तारीख को 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है और 4 अक्टूबर को मतगणना भी हो जाएगी।